नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। बाल लीला और कुंडलियाँ पाठ के अंतर्गत कुंडलियाँ कवि गिरधर। इनकी पंक्तियाँ हैं। बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टलत न टारी, खटकत है जिया मोही, कियो जो बिना विचारे। इसके अंतर्गत कुछ कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। सो वह, पाछे पीछे, बाध बाध में, बिगाड़े बिगाड़ लेता है, अपनो अपना, जग संसार, हंसाए हंसी उपहास, चित मस्तिष्क या मस्तिष्क, चैन आराम, राग रंग गीत संगीत, मन ही से मन को, भावे अच्छा लगना, टरत टलता है, खटकत चुभती है, जिया हृदय, माही में। इस पंक्ति बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। इसकी पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार में पूरी व्यक्ति पूरी तरह बिना विचारे सोचे विचारे काम करता है। वह बाद में बहुत पछताता है। वह अपना काम खराब कर लेता है और वह जग में हंसी उड़ाई जाती है। उसकी जग में हंसी उड़ाई जाती है, वह उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की खान पान, मान सम्मान, गीत संगीत कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कह गिरधर कवि राय, दुख कछु टरत टारी, खटकत है जिया माही, किए जो बिना विचारी। इसमें कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दुख टालने से भी नहीं टलता है, अर्थात वह दुख को दिल में हमेशा महसूस करता है कि वह अपनी गलती से बिना सोचे विचारे उस कार्य को किया, और थोड़ा सा सोच विचार कर अगर कार्य करता तो उसका परिणाम विपरीत होता, अच्छा परिणाम होता। लेकिन उस समय बिना सोचे विचारे उस कार्य में लग गया और जिसके कारण उसे बहुत नुकसान होना पड़ा। इसी कारण वह उसके मन दुख को दिल से में हमेशा महसूस करता है, जो काम उनसे बिना सोचे विचारे किया था। भाव यह है कि बिना सोचे विचारे किया गया काम हमेशा दुख देता रहता है। इसलिए कभी भी अपने कार्यों को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करके अपने आप का कदम बढ़ाना चाहिए, उस कार्य में लगना चाहिए। ठीक है, तो इसके पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो पाठ पुस्तक में दिया गया है। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु, पद में कौन किससे शिकायत कर रहा है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु पद में बालक श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों की शिकायत माता यशोदा से कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं कि
और श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं। श्री कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की उसके ग्वाल बालों की शिकायत कर रहे हैं। वह अपनी माता से कहते हैं कि बलराम व अन्य साथी उससे कहते हैं कि वह खरीदा गया है, उसको माता यशोदा ने कब पैदा किया। उसे माता यशोदा नंद बाबा पैसे देकर खरीदे हैं। तीसरा प्रश्न, बलराम श्री कृष्ण को मोल का लिया हुआ होने का क्या तर्क देते हैं। बलराम श्री कृष्ण का मोल का लिया हुआ होने का तर्क देते हैं कि माता यशोदा ने तुम्हें कब पैदा किया। माता यशोदा और नंद बाबा दोनों गोरे हैं, पर तुम्हारा शरीर काला है। प्रश्न 4, श्री कृष्ण को बलराम गोप ग्वालों और माँ की कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती है और क्यों। श्री कृष्ण को निम्नलिखित बातें अच्छी नहीं लगती, जिसमें पहला, खुद को मोल का लिया हुआ कहा जाना। दूसरा, अपने माता पिता के बारे में पूछा जाना। तीसरा, स्वयं को यशोदा द्वारा कब जन्म देने की बात कहना। यशोदा द्वारा बलराम पर गुस्सा न किया जाना, क्योंकि ये बातें प्रायः श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए की जाती थी। पांचवा प्रश्न, श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में क्या कहती है। श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा में कहती है, बलराम तो जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है, वह सदैव ऐसे ही झूठ बोलता रहता है। छठा प्रश्न है, बिना विचारे कार्य करने से हानि होती है। बिना विचारे कार्य करने से वह काम खराब हो जाता है और उसके अलावा संसार के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के मन में खाना पीना, गीत संगीत, मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बलराम किसे मोल का लिया हुआ कहते हैं। बलराम श्री कृष्ण को मोल का लिया हुआ कहते हैं। यशोदा किसकी कसम खाती है। यशोदा अपनी गायों की कसम खाती है। कैसा व्यक्ति पछताता है। जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे कार्य करता है वह बाद में पछताता है। चुगलखोर और धूर्त किसे कहा गया है। चुगलखोर और धूर्त बलराम को कहा गया है। यशोदा किस पर गुस्सा नहीं करती है। यशोदा बलराम पर गुस्सा नहीं करती है।